नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप इंटरव्यू सीरीज के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रतिलिपि के को-फाउंडर एंड सीईओ रंजीत प्रताप सिंह। थैंक्स लॉट अर्नव, काफी अच्छा लगा यहाँ आके। तो अभी सर प्रतिलिपि के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? तो फ्यूचर प्लान्स में दो तीन अलग अलग चीजें हैं। तो एक चीज तो ये है कि प्रतिलिपि कोर प्रोडक्ट को कैसे एक्सपेंड करना है। तो अभी जैसे हम लोग पिछले महीने जैसे मैं बोल रहा था कि करीब 2.1 2.2 करोड़ पाठक थे महीने के। इसको हम लोग कम से कम 5 करोड़ महीने के पाठक पहुंचाना चाहते हैं अगले 11 महीने में। और उसके बाद कम से कम 100 करोड़ पहुंचाना चाहते हैं अगले 18-19 महीने में। तो ये एक बड़ा फोकस एरिया है। दूसरा बड़ा फोकस एरिया है कि कोर प्रोडक्ट के अलावा बाकी क्या प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पे स्टोरी टेलिंग इज द सेंटर और जहां पे हम एक बड़ा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो जैसे अभी हमने ऑडियो और कॉमिक्स किया, वैसे ही धीरे धीरे करके कुछ और चीजें भी करेंगे। तो वो नए एरियाज क्या हैं, दैट इज सेकेंड। एंड थर्ड, फॉर कोर प्रोडक्ट हाउ डू वी मेक श्योर कि हमारे जो बेस्ट राइटर्स हैं उनको हम कुछ रेवेन्यू जनरेट करके दे पाना शुरू करें। तो प्रतिलिपि कैसे अच्छे तरीके से मोनेटाइज करे जिससे जो मेरे बेस्ट राइटर्स हैं उनको कुछ अर्निंग होना शुरू हो। तो एक साल में वो यूट्यूब के लेवल पे नहीं पहुंचेगा, बट एटलीस्ट शुरू हो गया हो। तो 2 साल 3 साल में हम लोग वैसे कर पाए जैसे हम लोग यूट्यूब के बारे में बात कर रहे थे। तो दीज आर मेन 3 फोकस एरियाज। और सर जैसे आप ने 5-6 साल में कंपनी बनाई, प्रतिलिपि आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। एक्चुअल में आपका प्रतिलिपि का विजन क्या है? मतलब हाँ, पैसे तो कमाएँगे, दैट इज़ वन थिंग, बट ब्रॉड विजन क्या है प्रतिलिपि के थ्रू जो आप और आपकी टीम अचीव करना चाहती है? तो विजन एक्चुअली एकदम सिंपल सा है। तो मेरे पिताजी की सैलरी जब मैं पढ़ रहा था तो शायद 3,000 4,000 रुपए या 5,000 रुपए महीने की रही होगी। लेकिन मेरे गांव में इंजीनियर तो लोगों ने सुना भी नहीं होगा उस समय। होता क्या है इंजीनियर। और द रीजन कि क्यों मैं इंजीनियरिंग कर पाया, फिर एमबीए कर पाया, फिर अच्छी कंपनी में जॉब कर पाया, मोर देन एनीथिंग एल्स वाज कि मुझे पढ़ने का शौक था। तो मैं लोगों के बारे में पढ़ता था कि यार लोगों की जिंदगी मुझसे भी खराब थी, उन्होंने बहुत मेहनत की और फिर वो कहीं के राष्ट्रपति बन गए, या उन्होंने अपना खुद का बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया, या वो एकदम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टार बन गए। तो मुझे पता था यार ऐसी चीजें हो सकती हैं। मुझे पता चला कि भाई इंजीनियरिंग कुछ होता भी है जो लोग कर सकते हैं। फिर जब मैंने इंजीनियरिंग की तो आसपास के लोगों ने देखा कि अरे हमारे बीच का लड़का था, कल तक घूमता रहता था, क्रिकेट खेलता रहता था, आज देखो इंजीनियर बन गया। तो और लोगों ने भी फिर इंजीनियरिंग की तैयारी करना शुरू किया, मैथ्स पे फिजिक्स पे फोकस करना शुरू किया। अभी मैं पर्सनली कम से कम 14-15 लोगों को जानता हूँ जो मेरे बाद या तो इंजीनियर्स बन चुके हैं या तो अभी करेंटली इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का मकसद बताना ये है कि जिंदगी में स्टोरीज एंड रोल मॉडल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पुराने जमाने की एक कहावत होती है कि अगर किसी आदमी को आप चाहते हैं कि वो समुद्र में जाके नई जगहों की खोज करे, तो एक तरीका तो ये है कि आप उसको नाव बनाना सिखाएं। लेकिन ये तरीका बहुत ही रेयरली काम करता है। दूसरा तरीका ये है कि आप उसके दिल में ये इमेजिनेशन जगाएं कि जहां पे उसको समझ में आए कि यार ये समुद्र में 500 किलोमीटर दूर जाके क्या होता है, आखिर ये देश ऐसा है तो दूसरा देश कैसा होगा। तो उस इमेजिनेशन के सहारे लोग नाव बनाना भी खुद सीख लेते हैं, कैसे नाव चलाना है वो भी सीख लेते हैं और खुद एडवेंचर पे निकल भी जाते हैं। तो जो प्रतिलिपि की कोशिश बेसिकली है वो यही है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पे लोग अपनी स्टोरीज एक दूसरे के साथ तरह तरह के फॉर्मेट्स में, तरह तरह की लैंग्वेजेस में, तरह तरह की डिवाइसेस पे शेयर कर पाएं और इन स्टोरीज से जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको प्रेरणा मिले कि हम भी ये कर सकते हैं या हम भी वो कर सकते हैं। तो ओवरऑल गोल प्रतिलिपि का, ओवरऑल रीजन प्रतिलिपि का हमेशा से ये रहा है।